समझने की बात है कि जो पढ़ाई संबंधी कार्य करता है, ये काम करता है पढ़ाई करना, गणना करना, भाषा, कैलकुलेशन, इन सब पे काम करता है और ये हमारी पढ़ाई में आती है, ये भी पढ़ाई में हमारी। लेकिन पावर कितनी सी है? 10%। और ये काम के अंदर खेलना, कूदना, सोना, टीवी देखना, गेम खेलना, एंजॉय, घूमना, मस्ती करना, गाने गाना, पिक्चर देखना, कलर्स, इन सब पे, सपना, ड्रीम्स, इन सब पे काम कौन करता है? राइट ब्रेन। अब वैज्ञानिक सोच ये कहता है कि ये जो ताकत है ना 90%, ये ताकत फिर पढ़ाई में लग जाएगी तो हमें एक बार में चीजें याद हो सकती है। अब पहली बात मैं बताऊंगा आपको, एहसास कराऊंगा कि दो ब्रेन होते हैं नहीं होते, क्योंकि जब मैं बात बताऊंगा आपको वो लगना चाहिए कि ऐसा होता है। तो दो प्रयोग कराऊंगा आपको। पहले दो हमारे ब्रेन होते नहीं होते ना। देखिए, कभी कभी एग्जाम नजदीक आती है तो आप अपने लापरवाही से तंग आकर के एक डिसीजन करते हैं कि आपसे पहले बहुत लापरवाही कर ली, अब मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करूंगा, और जोश जोश में आकर के टाइम टेबल बनाते हैं। इतने बजे उठना, फिर गणित, फिर साइंस, फिर हिंदी, इस तरह से एक टाइम टेबल बनाते हैं और दीवार पे चिपका देते हैं और जोश में आकर के डिसीजन करते हैं सुबह 4 बजे उठना है मुझे, और अलार्म भरते हैं हम लोग। अलार्म भरते हैं। अब अलार्म के पास कोई फीलिंग तो है नहीं, वो तो एक यंत्र है, वो तो 4 बजते बजेगा। जो ही अलार्म सुबह बजता है आपका लेफ्ट ब्रेन आपको जगा देता है, क्योंकि काम इसका यही है, योजना बनाई इसने, प्लानिंग करना, योजना बनाना, जगा दिया इसने आपको कि चलो उठो पढ़ो, एग्जाम नजदीक आ गई, तुमने अलार्म बना था 4 बजे का, उठो। जो ही आपको जगा देता है तब उठने की कोशिश करते हैं, तब किधर से आवाज आती है? किधर से? राइट ब्रेन से। क्योंकि काम किन पे करता है? ये एंजॉय पे काम करता है ना, यानी चीजों में मजा आता है, जिन चीजों में आनंद आता है उन सब पे काम ये करता है। तो जो ही आप उठने की कोशिश करते हैं लेफ्ट ब्रेन के कहने से, तो किधर से आवाज आती है? अरे अभी नहीं, अभी तो बहुत प्यारी नींद है। पता ऐसा होता नहीं होता है ना कि थोड़ा और सो लेते हैं, अभी आनंद आ रहा है सोने में, फिर ये कहते हैं नहीं, अगर आनंद लेने से पार पड़ी होती तो आज बहुत आगे होते। अब पीछे इसलिए है कि हमने आनंद लिया आज तक, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम नजदीक आ गई। फिर क्या बोलता है? कोई दिक्कत नहीं, मात्र 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट और सो लेते हैं, इसके बाद उठ जाएंगे, हम चल जाएंगे। पता ऐसा होता नहीं होता। पर 5 मिनट के चक्कर में आप अलार्म को बंद कर देते हैं, वापस से क्या करते हैं? क्या सच में 5 मिनट बाद उठ जाते हैं हम लोग? घंटे लग जाते हैं ना। अब वो करने की बात ये है कि आपको पढ़ाई करनी थी, एग्जाम पास करनी थी, लेकिन फिर भी इसकी बात नहीं मानी। और किसकी बात मानी? राइट ब्रेन। क्यों मानी? कोई बता सकता है? क्योंकि पावर कितनी है? 90% पावर एंजॉय पे काम करती है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 90% जो एंजॉय पे काम करती है, इसको अगर पढ़ाई में ले लिया जाएगा तो एक बार पढ़ने चीजें याद हो सकती है। तो इसका एक टेस्ट करें कि सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है कि लेफ्ट और राइट को मिला के अगर काम में ले लिया जाए तो चीजें याद हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस पर मैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। चलो भाई, अभी एक ऐसा टेस्ट आपके सामने होने वाला है जिस टेस्ट को देख करके आपको बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि ये कैसे हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगा? लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के काम में लूंगा और चीजें याद हो जाएगी। चलो भाई, इस प्रयोग में आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। आपको क्या करना है? 2 डिजिट कुछ नंबर्स बोलने अपने अपने मन से ना, हाथ खड़ा करेंगे फिर बोलेंगे। अगर एक साथ बोलेंगे तो सबकी आवाज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस माना कि मैंने लिखा आपका ये 22, सबको दिख रहा है? इस प्रकार से कुछ भी 48, 79, 22, 23 या 87 कुछ भी, या कैसे बोल सकते हैं? अपने घर के मोबाइल के लास्ट के 2 अंक बोल सकते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं ना। तो शुरू करते हैं बहनों की तरफ से। बेटा कुछ बोले आपको, संख्या बोले आपको उसमें ना 2 नंबर 83। एक बहन ने बोला 83। ये टेस्ट आपको इतना जबरदस्त लगेगा कि काश ऐसा हमें भी आ जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान देखना है। 83 बोला, इसके बाद कोई और बोले। हाँ बेटा 27। एक बहन ने बोला 27। ओके, ये आपका 27 हो गया साहब आपका, ठीक है। और कोई बोले 99। ओके, एक भैया ने बोला 99। अब यहाँ देखो गोल करने की बात क्या है? गोल करने की बात ये कि मैं नंबर आपसे पूछ रहा हूँ, नंबर मैं नहीं लिख रहा,
चॉइस के नंबर है। अगर मैं मेरे मन से लिखता, इसका मतलब है कि डाउट क्रिएट हो सकता था आपके मन में कि सबको पहले से याद था, वो भी लिख लिया और वो याद करके बता दिया। अब आप बोल रहे हैं इट मीन्स मुझे पहले से याद है नहीं। आगे नेक्स्ट और बोले 69। ओके, एक भैया ने बोला 69, ठीक है, ये 69 हो गया। 64, ओके, ये हो गया आपका 64, ठीक है। और बोलिए 79, ओके, ये हो गया आपका 79 हो गया आपका, ठीक है। 79 के बाद और बोलिए 71, ओके, आपने बोला 71 बोल दिया आपने ना, ठीक है, 71 बोल दिया। आगे बोलिए जी 48, ओके, ये हो गया आपका 48 हो गया, ठीक है। और बोलिए इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला आपको। 14, ओके, एक भैया ने बोला 14, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। और बोलिए 94, ओके, ये हो गया आपका 94, ठीक है ना, ये 94 हो गया आपका। और बोलिए 53, एक बहन ने बोला 53, ओके, ये आपका 53 हो गया, ठीक है। 12, ओके, ये हो गया आपका, ये 12 हो गया आपका, ठीक है ना, हाँ जी। 45, ठीक है, ये हो गया आपका 45, ओके, ये 45 हो गया, ठीक है, ये 45 हो गया। आगे बोलिए, एक बोला 51, एक बोला 97, ओके, ये हो गया आपका 51, ठीक है। 11, ठीक है, ये आपका 11 हो गया। 36, एक मैंने बोला 36 हो गया आपका ना, 36 हो गया, ठीक है, हाँ जी। 42, ओके, ये हो गया आपका 42, ठीक है। अभी ना 10 और 20, ओके, ये हो गया आपका 20, तो इस निकल गया और एक 10 हो गया आपका ना, 86 और 21। अब ध्यान दीजिए, इतना सारा बोर्ड मैंने पूरा बोर्ड बनाया। अब एक बात बताइए, ठीक इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में इतनी बड़ी संख्या को अगर हमें याद करना पड़े, क्या ये संख्या याद हो सकती है? यस और नो? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर करना ही पड़े, मैं आपसे ये कहूं कि चाहे आप 200 बार 300 बार रट लो इसको, चाहे 5 दिन ले लो, लेकिन करनी पड़ेगी। तो कितना टाइम मानते हैं आप, कितने दिन मानते हैं, कितने घंटे मानते हैं? आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे कि साहब इससे कम तो याद होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मोटा सा आइडिया आप लोग मुझे बताएंगे ताकि मैं थोड़ा आपको गेस कर सकूं कि कितना समय ले सकते हैं आप। तो क्या मानते हैं आप? 2 घंटा। अब देखिए, ये सोचने का विषय हमारा, अभी क्या बोले? हो ही नहीं सकता, और अभी क्या बोल रहे हैं? 2 घंटे, ठीक है ना। चलो ठीक है, 2 घंटे मान भी लेते हैं कि आपने कर भी दिया साहब, 2 घंटे में पूरी प्रयास करके कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ उल्टा क्रम बोलना है, कैसा क्रम? उल्टा क्रम। क्या उल्टा क्रम याद हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस ABCD को बोलते बोलते में इतने बड़े हो गए ना, मात्र 26 अल्फाबेट में चालू नहीं है, उसको भी हम उल्टा क्रम में नहीं बोल पाते। जिस चीज को इतनी बार बोला है, मात्र 26 अक्षर हैं, उनका भी हम उल्टा क्रम में नहीं बोल पाते। तो फिर इतना उल्टा क्रम कैसे बोल पाएंगे? तो फिर कुछ भी नहीं है, नहीं है, फिर तो कई दिन लग जाए, फिर भी नहीं होगा। और लास्ट का सवाल मेरा ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किस संख्या के पहले क्या है और किस संख्या के बाद में क्या है, ऐसे पूछ लूं मैं, तो कैसा रहेगा? तो फिर तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी, नहीं आएगी? किस संख्या के पहले क्या है
और किस संख्या के बाद में क्या है, तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, हो सकता है मेरा आपको नहीं हो सकता, कोई कर सकता रात करा करते नहीं कर सकता, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, शोध करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में, कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को मिला के काम में ले लेंगे तो चीजों को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हैं। कितनी बार पढ़ते ही? एक। इस संख्या को मैं एक बार ध्यान से पढ़ूंगा। कितनी बार? एक बार। और एक बार ध्यान से पढ़ते ही मुझे संख्या पूरे की पूरी ठीक इसी क्रम में याद हो जाएगी। ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता? लगता है? वेरी गुड। आप पूरे की सोचते हैं कि हो तो सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ गुड टाइम, गुड थिंकिंग, यानी अच्छा सोचना भी अपने आप में उपलब्धि है। बड़ा लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको एक बार ध्यान से पढ़ूंगा। कितनी बार? एक बार। और एक बार ध्यान से पढ़ते ही ठीक इसी क्रम में ये संख्या मुझे याद हो जाएगी। तो चाहे आप इसको उल्टा कर पूछ सकते हैं, चाहे आप इसको सीधा कर पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, ये पूरी पूरी संख्या मुझे याद हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ के याद करूं। अगर आप कहें कि साहब पढ़ के याद मत करो, आपको केवल सुन के याद करो, तो शायद मुझे भरोसा है कि मैं इसको सुन के भी याद कर सकता हूँ। सुन के भी एक बार सुना और चीजें याद। क्या लगता है आपको? ऐसा अब लगता है क्या कि सुनते याद हो सकता है? लगता है? आप वैसे लगाई मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप लोग कि जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो हो सकता है शायद हो जाए। थैंक यू। कि मैं इस संख्या को, इस पूरे डिजिट को सुन के याद करूं या फिर मैं इसे पढ़ के याद करूं? कठिन टेस्ट आप कौन सा मानते हैं? वही टेस्ट मानते हैं तो मैं जानता हूं ना, कठिन टेस्ट लेना पसंद करेंगे तो इसको सुन के याद करो, मतलब है ना। अच्छा, एक बार मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, कितने बच्चों को एक कन्फर्म है कि यानी मेरे कॉन्फिडेंस पे आपको सबको भरोसा है कि आप कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको विश्वास पे काम करने की कोशिश करता हूँ। आप में से कोई भी एक बहन करीब रहे, अब बेटा आप करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम क्या बेटा? जानवी। एक बार शानदार ताली जानवी बहन की। सीधे क्रम में बोलना है। मैं एक बार इसको सुनता हूँ कि देखते हैं सच में याद होता है या नहीं होता है। एक बार टेस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। स्टार्टिंग बोलिए 20, ओके 22 हो गया। आगे 83, ठीक है 83 हो गया। 27 ओके, 99 ठीक है, 69 ओके, 64 ओके, 64 हो गया। 79 ठीक है, 71 ओके, 48 ठीक है, 48 हो गया। 94, 83, 12 ओके, 45, 12 45 ओके, 51 ठीक है, 11 ओके, 36 ठीक, 36 ना ठीक है, 42 ओके, 20 ठीक है जी, 10 हो गया ठीक है। आगे 86 ओके, 21 ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। क्या लगता है इतना बड़ा डाटा एक बार मैंने अंदर डाला है, ब्रेन में इनपुट किया है, क्या जनरल वे में ऐसी चीजें पॉसिबल हो सकती क्या? ठीक है, इधर आगे जाएंगे। अब एक पूरा डाटा लगभग मुझे याद, क्या ऐसा आप करना चाहते हैं? अब यहाँ बताओ, हाँ क्यों नहीं, केवल खुद पहले बताओ। तो मैं बोलना चालू करूं, आप सबको दिख रहे हैं? आप चेक करें। हालांकि आप ठहरे हो गया, आप कहेंगे डाउट आपको भी, इतना बड़ा डाटा
चालू करें? ओके, मैं बोलना शुरू करता हूँ। ये संख्या है 2 2 8 3 2 7 9 9 6 9 6 4 7 9 8 1 4 9 4 5 3 1 2 4 5 5 1 1 1 3 6 4 2 और 4 2 के बाद में आपका है 2 0 सही है 1 0 8 6 2 1 ओके क्या आप बता सकते हैं ताली किसके लिए बजाया आपने मेरे लिए बजाई नहीं मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ ये तालियां उस गोद के लिए होनी चाहिए उस परमात्मा के लिए होनी चाहिए जिसने हर व्यक्ति को ऐसा प्रेम दिया है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है एक बार शानदार तालियां भगवान के लिए बजाएंगे क्या ऐसी मैजिक पावर आप सीखना चाहते हैं कितने बच्चे सबके सब सीखना चाहते हैं